जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी आप जो पीछे देख रहे हैं ना, यह है नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी। और ये पीछे जो रोड देख रहे हैं ना, वो सामने जो रोड दिख रही है आपको, ये है मेन रोड हल्द्वानी का NH, जो कि हल्द्वानी से नैनीताल की तरफ जा रहा है। अभी मैं आपको अंदर ले आता हूँ। तो आज यहाँ पर जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह है ना, सारे सबमिट हो रहे हैं। तो अभी मैं अंदर ले आता हूँ, अंदर ले आके दिखा भी दूंगा आपको कहाँ प्रोजेक्ट वर्क कैसे सबमिट होते हैं। अभी स्टूडेंट का कॉलेज आना शुरू हो गया है और आज वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, 15 जून 2025। अभी मैं आपको डायरेक्ट रूम में ले जाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम में बैनर लगा हुआ है। अभी सारे स्टूडेंट अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देंगे। ये है हमारा न्यू पेपर स्टाइल, ठीक है। जैसे कि हमें पता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है और ये हमारा न्यू पेपर स्टाइल है। इसमें हमारे टोटल मेंबर 6 थे। उनके नाम हमारे अंकित कुमार, ऋषि, और संदीप और अरुण, ठीक है। न्यूज़ पेपर स्टैंड का यूज़ हम न्यूज़ पेपर पढ़ने के लिए करते हैं। जैसे कि इसमें 2 साइड बन रखी है, एक साइड, ठीक है, ये हिंदी के लिए हो जाता है एक साइड, और एक साइड इंग्लिश के लिए, ठीक है। इसकी टोटल कॉस्ट चाहिए 25,000 रुपये। वेलकम मेल फीमेल फ्लावर इसको जो इको फ्रेंडली के तहत बनाया गया है। हमने सोचा कि इसको मतलब काफ़ी जो है फ्लावर पोर्ट स्टैंड लगे थे बाहर कॉलेज के, तो हमने सोचा कुछ नया बनाया जाए। तो हमने जो इसको मेल फीमेल के रूप में जो है इसको बनाया पांडे है और मैं फिटर ट्रेनर। ये सभी मेरे टीम के मेंबर हैं। जो हमने बनाया है टम्बलर गेयर मैकेनिज्म बनाया है। ये नॉर्मली लेथ मशीन में प्रयोग होता है। इसमें 3 पोजीशन होती हैं। ये पहली न्यूट्रल पोजीशन है, दूसरी आपकी फॉरवर्ड पोजीशन है और लास्ट आपकी रिवर्स पोजीशन है। आप जानते हैं मेरा नाम सुधीश कुमार और ये हमारे मैकेनिकल ब्लॉक है। इसमें हमने हेडसाइन, फाइलिंग और ड्रिलिंग की है, काउंटर सिंकिंग भी की है और बोरिंग भी की है। पहले हमने नंबर की कटिंग की, उसके बाद फाइलिंग की और फाइलिंग करने के बाद उसमें हमने ड्रिलिंग की, जो नंबर होती है जो बोर्ड ठीक है। उसके बाद हमने ये सेट किया। मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके द्वारा पाइप, लकड़ी और गत्ता काट सकते हैं और इसका यूज ये है कि ये कम बिजली का खर्च करता है, ठीक है। फ्लावर पॉट का स्टैंड है। इसमें हम लोग जो पॉट को रखते हैं वो नॉर्मल रखने से बजाय ये पूरा डिज़ाइन बन गया है। इसको हम लोग ऑफिस वगैरह में रख सकते हैं। ऑफिस में इंस्टीट्यूट में इसको रखते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे और सुंदरता के लिए सही रहता है। ये हमारा फिटर ट्रेड सेकंड यूनिट और 7 ग्रुप का प्रोजेक्ट है, जो है स्टेयर कम चेयर। इसका 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं। ये पहले हमारी चेयर है, चेयर पे जैसे सभी बैठते हैं। दूसरा इसका एक काम है मल्टीपल यूजेज का, इसके हम स्टेयर भी बना सकते हैं। ये हमारी सीढ़ियाँ बन गई, इसके ऊपर चढ़ भी सकते हैं। ऐसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं जैसे लाइब्रेरी में, ऑफिस में, होम में। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लोर ऑटोमेटिक फ्लोर क्लीनिंग मशीन है। तो ये हमारा इसका पर्पज़ ये है बनाने का कि ये ऑटोमेटिक फ्लोर को क्लीन करेगा। इसका पर्पज़ ये है, ये पुश एंड पुल पे काम करता है। जैसे कि आप धक्का देंगे ये बेवल गियर का रोटेट करेगा, जो कि 90 डिग्री पे आपका पावर ट्रांसमिट कर रहा है, ओके। और ये अपना बेवल गियर है। इसमें वाइपर है और इसका जो फ्रंट व्हील है 360 रोटेट करता है। ये इसमें 2 बिग व्हील लगे हुए हैं और ये जो अपना है ये डस्टबिन है। इसमें जब भी अपना वेस्ट होगा उसको यूज करेंगे, इसमें थ्रो करेंगे। और ये जो फ्रेम आपका है आयरन फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम। ये एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है और इसके द्वारा हम पानी को किसी स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसमें एक इम्पेलर लगा हुआ है, ये सक्शन पाइप है, ये वाला सक्शन पाइप है और ये डिलीवरी पाइप है, ठीक है। और इसके द्वारा और इसमें जो इम्पेलर को जोड़ने के लिए एक हमें कपलिंग लगाई गई है। इसमें एक मोटर लगाई हुई है। मोटर के द्वारा इसे हम इम्पेलर को चलाते हैं जिससे कि पानी बाहर निकाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने ये आपके सेल्फी पॉइंट रखा हुआ है। ये फीडर ट्रेड के 4 बैच में बनाया हुआ है। ग्रुप मेंबर 7 लोग हैं टोटल। और जो फ्रेम हमने यूज़ करा है ये माइल्ड स्टील का फ्रेम है और इसका जो बेस की हाइट
डेप्थ है ये हमने 1 फीट ले रखी है, 12 इंच लगभग। बाकी आप देखते हैं तो स्टेयर्स बनी है, 4 स्टेयर्स को हम यूज़ करते हैं एज अ पॉट स्टैंड। और सेंटर जो है इस पर बैठने के लिए है हमारा। यहाँ पे जो प्लेट यूज़ करी है उस पर हमने पूरा इंस्टीट्यूट का नेम दिया है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हल्द्वानी नैनीताल। यहाँ पे अशोक स्तंभ बना हुआ है और इस साइड में देख सकते हैं स्किल इंडिया का लोगो भी बना हुआ है। गुड मॉर्निंग सर, ये आईएनएस विक्रांत है। हम ये 7 जनों का ग्रुप है। ये आईएनएस विक्रांत स्टैफ मिलिट्री नाइट स्टील से बना हुआ है। आईएनएस विक्रांत इसके जो रेशियो बना है 1 रेशियो 270 रेशियो के बीच में बना हुआ है। और इसकी जो स्काई मेटल से बना हुआ है। इसकी जो इतिहास कहा जाता है, आईएनएस विक्रांत जो है वो आपकी ब्रिटेन में सबसे पहले विश्व युद्ध में बनाया गया था, जो HM हरिकुलस के नाम से था, जो हमारी नेवी ने, इंडियन नेवी ने 1961 में खरीदा था और उसको मॉडिफाइड करके आईएनएस विक्रांत नाम दिया गया था, जो 1971 में नेवी ने उतने तक रहा और नेवी ने बजाज को बेच दिया था। बजाज वालों ने इसके लोहे को विक्रांत नाम की बाइक से में यूज़ करा था इसके लोहे को। दूसरा जो अभी विक्रांत बना है, क्योंकि हमें 2 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर में आपकी विक्रांत दूसरा बना है, जो आपकी लंबाई जो है 810 है और चौड़ाई 203 है और ऊंचाई 84 है और इसकी स्पीड है 52 किलोमीटर पर आवर। हेलो सर, ये हमने जो हमारा प्रोजेक्ट है ये है लोड कैरियर, इसका नाम है। और इसको हमने ज़्यादातर 90% स्क्रैप से बनाया है और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 200 kg। और जो इसका प्रयोग है, हम इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों और भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और मेहनत भी बचती है। ये हमारा ट्रेड का नाम है DMM और प्रोजेक्ट का नाम है फुट स्टेप हाइड्रोलिक जैक। इसमें हम मुख्य रूप से कार्य को देखते हैं तो इसका मुख्य कार्य होता है किसी भी भारी वजन को ऊपर की ओर वर्टिकली उठाना। जैसे कि इसमें हमने फुट स्टेप का इस्तेमाल किया हुआ है। फुट स्टेप को जैसे ही हम अप एंड डाउन करेंगे, ये पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा और यहाँ पर हमने लैंडिंग के लिए यहाँ पर जगह दिया हुआ है। यहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे और ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर ऑपरेट होगा। इसमें मुख्य कार्य अगर देखा जाए तो किसी भी भारी वस्तु को ऊपर उठाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए होता है, लेकिन फुट स्टेप का इस्तेमाल हमने किया है जिसमें कि मांसपेशियों में खिंचाव कम से कम हो। अगर मार्केट में देखा जाए तो हाथों से चलाने वाले हाइड्रोलिक जैक ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन और इसमें क्या होता है, पैरों की सहायता से इसमें चलाते हैं तो इसमें मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है और बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी जो उम्र अंदाज है तो वो भी ये इसे आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। ये हमारा ट्रेड DMM है और हमने यहाँ पर मल्टीपर्पज़ मशीन का एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है। इसमें हम बेसिकली इसको देखते हैं सीट मेटल वर्क के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है, जिसमें हम कटिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग, बहुत सारे ऑपरेशन जो है हम एक ही जगह पे टाइम एफिशिएंसी करने के लिए किया है। इसमें हम कुछ ऑपरेशन करके दिखाते हैं। ऑपरेट करो, एक साथ करो। जैसे हमने इधर पे कटिंग करेंगे, वहाँ पे ड्रिलिंग कर लिए और ग्राइंडिंग वगैरह करना है तो हम यहाँ पे साथ में कोई भी वर्क की है तो हम उसको ग्राइंड करके फिनिश करके एक ही जगह पे फिनिश भी कर लेंगे उसको। और उसके बाद बेंडिंग का भी हमने दे रखा है, जैसे इसमें कोई भी शेप में हमको बेंड करना है किसी चीज़ को तो हम वहाँ पे बेंड करके। अभी हमारा ये मशीनिस्ट ट्रेड है। मशीनिस्ट ट्रेड के अंदर मैं और मेरे 6 साथियों ने ये पिलर टाइप ड्रिल मशीन बनाई हुई है। पिलर टाइप ड्रिल मशीन का हमने ये रोटरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट को दिखाया हुआ है। रोटरी एंड ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के अंदर हम मैनुअल फीड की सहायता से, ड्रिल बिट की सहायता से किसी भी चीज़ में छेद कर सकते हैं। इस छेद को करने के लिए हमने यहाँ पर बेसिकली DC बैटरी का इस्तेमाल किया हुआ है। DC बैटरी के इस्तेमाल से अभी मैं आपको ड्रिल बिट की सहायता से एक पाइप में छेद करके दिखाऊंगा। अभी जो ड्रिल बिट है, ड्रिल बिट की सहायता से 4.5 mm की ड्रिल बिट है, इसमें अभी छेद कर रहे हैं हम। ये देखिए इसमें छेद हो गया है। इस ड्रिल मशीन को हम अपने घर में या फिर कहीं इंडस्ट्री के तौर पे बल्क में बना के यूज कर सकते हैं। थैंक यू। गुड आफ्टरनून। हम सब मशीनिस्ट ट्रेड से हैं। हमने क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का प्रोजेक्ट बनाया है इस वक्त और ये स्वेपर मशीन के सिद्धांत को हमने शो किया है कि एक स्वेपर मशीन के सिद्धांत पे प्रिंसिपल पे काम करती है। इसमें हमने ये हमारा ड्राइवर गियर है, ये हमारा ड्रिवन गियर है, जिसको हमने MS राउंड ब्लॉक लेके हमने इसको कटिंग करके और जो है इसका गियर बनाया। ये हमारा रॉकर आर्म है,
ये हमारा स्लाइडिंग ब्लॉक है, कनेक्टिंग रॉड है और स्लॉटेड क्रैंक है। ये हमारा क्रैंक पिन है। ये सारी चीज़ें हमने जो है यहाँ यहीं पे मशीनिंग करके लेथ और मिलिंग मशीन पे इसको बनाया है और ये मोटर के माध्यम से जो है चलती है। एक बार हम चला के दिखा रहे हैं। ये क्विक रिटर्न मैकेनिज्म को शो कर रही है, जिसका रेशियो है 3:2। जो हमारा कटिंग स्पीड है 3 और जो आइडियल स्टॉक है रिटर्न वो कम समय में जल्दी काम हो रहा है। और ये मेरी टीम है 3 बंदों की। हमने टीम वर्क करके कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे स्टैंडर्ड साइन बोर्ड। इसमें हमने मटेरियल यूज़ किया है मेटल, PVC बोर्ड और प्लाई। और ये हमने बनाया है ट्रॉफी, कैंडल स्टैंड और ये ओट। इसको बनाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ हमारे जो टर्नर ट्रेड में जो क्रियाएँ की जाती है लेथ ऑपरेशन, उनके द्वारा हमने ये क्रियाएँ करके ये प्रोजेक्ट तैयार किए। रितेश सिंह है और ये मेरी टीम है। जो हमने प्रोजेक्ट में बनाया है, ये हमने बनाई है मिनी लेथ। इसका पर्पज़ ये था कि जैसे जो हम सेंटर लेथ होता है, उसको जैसे हम किसी को प्रेजेंट करना है तो उसको प्रेजेंट करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इसके लिए जो हमने एक सेंटर लेथ का एक मॉडल बनाया है। अगर हमको किसी को प्रेजेंट करना है तो हम उसको क्लास में दिखाकर अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसको हम ऑपरेट करके आपको दिखा देंगे। ये हमारी जो वर्किंग में है। मेरा नाम प्रियंका है, ये मेरी टीम है। हमने ये पोर्टेबल नट क्रैकर बनाया है। इसका उद्देश्य जो है, ये हमने लेथ मशीन पर बनाया है। इसका उद्देश्य है कि इससे हम कहीं पर भी जाकर जैसे हमें अखरोट तोड़ने में प्रॉब्लम होती है, हम इसको आसानी से इसमें अखरोट रखते हैं, इसमें ऐसे लैम्प करते हैं, ऐसे करके हम इसमें अखरोट तोड़ सकते हैं। जैसे हम हाथ से तोड़ना चाहें, हाथ से हथौड़ी जगह हमारी हाथ में चोट लग सकती है। इसी वजह से हमने इसको बनाया इसके सूटेबल के लिए। मेरा नाम सौरभ भटिया है, मैं टर्नर ट्रेड का हूँ और ये मेरी टीम है। जैसे कि हमने बनाया है पेंसिल स्टैंड। इसमें हम ऑफिस के जैसे कार्य होते हैं, ऑफिस में पेन वैन हमारी बिक्री रहती है, तो उसको हम सूटेबल तरीके से रख सकते हैं। जो ये हमारा बना है एल्यूमिनियम मेटल से, जो कि हमने लेथ मशीन हमारी हॉरिजेंटल मिलिंग मशीन में इसके ऑपरेशन करके इसको हमने तैयार करा। मेरा नाम गोकुल है, सोलर टेक्नीशियन ट्रेड से। ये हमारी टीम है। तो हमने जो पहला प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट का नाम है सोलर ट्रैफिक लाइट। तो जो है सोलर ट्रैफिक लाइट है, ये पूरी तरीके से जो है हमारी सोलर पर बेस्ड है, जो कि सड़कों पे हम अक्सर देखते हैं या हाईवेज़ पर जो सोलर ट्रैफिक लाइट लगी रहती है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ऊपर हमारा पैनल है 20 वाट का, और उससे जो हमारा करंट आउटपुट होता है, इस बॉक्स में जो है 12 वोल्ट की बैटरी है और उसके साथ ही चार्ज कंट्रोलर है और साथ में लाइटें भी है। तो क्या होता है कि जो हमारे पैनल से करंट आता है, उससे बैटरी चार्ज होती है, फिर वो चार्ज कंट्रोलर के थ्रू लोड पे आती है और लोड जो है हमारा वो जो ट्रैफिक लाइट है, और इसमें 3 तरह की अलग अलग लाइट है और यही हमारा प्रोजेक्ट है। मेरा नाम गोकुल है, सोलर टेक्नीशियन ट्रेड से। ये हमारी टीम है। तो जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट का नाम है सोलर पैराबॉलिक कंसंट्रेटर। पैराबॉलिक इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो इसका शेप है वो पैराबॉलिक होता है, और इस पर जो है हमने शीशे लगाए हुए हैं। वो शीशे क्या करते हैं, जब जो सन की लाइट है या सूरज की रोशनी जब इन शीशों पर टकराती है, तो ये सारे शीशे मिलके एक फोकस पॉइंट बनाते हैं। तो वो जो फोकस पॉइंट है, हम इस बर्तन पे इस तरीके से सेट करते हैं ताकि जो हमारा ये बर्तन है वो गर्म हो जाए। तो जब हमारा बर्तन गर्म होगा तो उसके अंदर अगर हम पानी रखेंगे या जो भी हम अपने इस्तेमाल के लिए खाने के लिए वस्तुएं बनाना चाहते हैं तो वो भी गर्म होगी, या अगर हम खाना बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाया जा सकता है, या मैगी या पानी गर्म कर सकते हैं। तो यही हमारा प्रोजेक्ट था। धन्यवाद। मेरा नाम कृष्णा है, मेरे साथ चमन सर और परमिंदर सर है। और जो हमने आज हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है सोलर कार, और ये सोलर से चलेगी। और ये मतलब सोलर से, अगर सोलर नहीं होगा मतलब वेदर की दिक्कत होगी तो ये बैटरी से चलेगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। और मेरी ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम
महक, गुंजन, तानिया, पारुल और बेटी, हम सब ने मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया, वर्किंग प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, इसमें लाइट चल रही है। ये है कौशल बल, मतलब कौशल का मतलब स्किल पे बल देना, मतलब कि जो हम स्किल सीख रहे हैं उस पर बल देना। स्किल क्या होता है, जो हम यहाँ पे अपना वर्क सीखते हैं, ट्रेनिंग जो होता है वो वर्क सीखता है, उस पर ये घड़ी क्या दर्शा रही है, ये दर्शा रही है समय कि मतलब कि जितना हम यहाँ पे सीखेंगे समय के साथ साथ उतना हमारे लिए लाभदायक होगा, और समय रहते हम अच्छा काम सीख जाए तो वो हमारे फ्यूचर के लिए ब्राइट होगा। जिससे कि ये लाइट जो है ब्राइटनेस को दर्शा रही है, प्रकाश को। जितना हम स्किल को सीखेंगे उतना हमारे जो लाइफ में क्या होगा, स्किल के प्रकाश होगा। ये लाइट दर्शा रही है, जैसे कि आप देख रहे हो ये मूव करता है, हमने मूवेबल बनाया है। मूवेबल का मतलब ये है कि इसको घुमा रहे हैं, तो हमारे जो जीवन में है स्किल के अंदर जो रहता है वो हमें एक्टिवनेस को दिखाता है। तो मेरा नाम नंदिता, ट्रेड इलेक्ट्रीशियन 2024-25 से ये है। इससे हम किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हम ऑन फ्लो से जिस सर्किट का हम वोल्टेज भी पता कर सकते हैं, हम उस सर्किट में ये किरचॉफ का सेकंड लो वोल्टेज लो लगा के उसका पता कर सकते हैं, सर्किट की वोल्टेज का। ये बस क्रिटिकल कंडीशन में जो सर्किट होते हैं जिनकी हम वोल्टेज ऑन फ्लो से मेजर नहीं कर पाते, उसके लिए किरचॉफ लो है, ये किरचॉफ लो वेरीफाई है, ये सर्किट। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्रेक्षिका शर्मा है और ये हमारा पूरा एक ग्रुप है जिसमें हम लोग मिलकर सोलर ग्रास कटिंग मशीन बनाई है। तो ये हमारी सोलर ग्रास कटिंग मशीन है जिसमें आप देख सकते हैं इसको हमने सोलर पैनल के ऊपर बेस करके बनाया है। तो इसमें ये है कि ये एक हमारा इको फ्रेंडली है प्रोजेक्ट हमारा, जिसमें हमें मतलब कॉस्ट भी कम लगी है। उसमें हमें पैनल्स के थ्रू हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिली, जिसमें हमने मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कोई अदर भी यूज़ नहीं हो रहा है। मतलब हमें इसमें ये है कि सोलर मतलब सनलाइट के थ्रू हमें इसमें यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जहाँ पे हमने नीचे आप देख सकते हो मतलब नीचे हमने यहाँ पे गेट भी लगाई है और वहाँ पे हमने डीसी मोटर भी लगाई है, नीचे गटर लगाई है। और ये हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा वर्किंग में भी है, आप देख सकते हैं चलाते हैं प्रोजेक्ट हमारा वर्किंग में गेट है। और यहाँ पे हमने डीसी मोटर लगाई है और यहाँ पे हमने बैकअप के लिए यहाँ पे एक सेटअप बनाया बैटरी का, कि इन फ्यूचर जैसे कि अगर कोई शाम को अगर घास काट रहा है तो वो बैटरी बैकअप करके शाम को काट रहा है। ठीक है, आज हमारा ये जो प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें हमारी कहते हैं पूरी टीम में काम कर रखा है। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम ये है, आज तक हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम यूज होते हुए आ रखा है। अब हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग सिस्टम प्रयोग करना चाहते हैं, जिससे जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग सिस्टम में कम कॉस्ट आती है। और जो हमारे कंपोनेंट लगी है इसमें जो भी चीज़ें लगी है, सोलर पैनल से हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, चार्जिंग कंट्रोलर लगा है और यहाँ पे एक सिंगल व्हील से हम एक मोटर से घुमा रहे हैं व्हील को। और ये जो डायनामो लगा रखा है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है और ये रिवर्स और फॉरवर्ड का है। जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ब्रेक प्रेस होके व्हील लॉक हो जा रहे हैं। अब कहते हैं अगर हम इसको रिवर्स चलाएं तो रिवर्स ऐसे घूमेगा और जैसे ही एक्सीलेटर बनने लगेंगे ब्रेक कहते हैं व्हील लॉक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डियर्स, ये जो हम हैं, मेरा नाम सुनील कुमार है और ये मेरी टीम है। ठीक है, हमने सेल्फी पॉइंट बनाया है। हम NST हल्द्वानी के इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं। ठीक है, हमारे ग्रुप में 18 लोग हैं और ये सेल्फी पॉइंट जो इसलिए बनाया है क्योंकि ये हमारी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल। ठीक है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी और देश के जो नेता हैं वो लोग कहते हैं कि स्टार्टअप करिए, तो ये जो सेल्फी पॉइंट है ये एक रोज़गार भी दे सकता है। जिस प्रकार की अगर आपको रोज़गार की आवश्यकता है, अगर आपको सेल्फी पॉइंट बनाना आता है, जो पुरानी होल्डिंग होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं समय के साथ, मगर इसकी जो लाइफ होती है वो लॉन्ग होती है और ये एक विजिबल है, लाइट है इसमें, तो जिससे अगर आपको नाइट में भी आवश्यकता पड़ती है किसी प्रकार की फ़ोटो लेने की, आपको अच्छे यादें समेटने की, तो वो इसमें आप फ़ोटो ले सकते हैं। मतलब जितने प्रोजेक्ट वर्क थे ना सारे डिस्प्ले कर रखे हैं इन्होंने, जितने भी ट्रेड के थे और ट्रेड वाइज जिस हिसाब से बैच बने थे। जैसे किसी ट्रेड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रिशियन के अंदर 50 की स्ट्रेंथ है, 47 की, तो उसके अंदर 5-6 ग्रुप बन दिए। मशीनिस्ट के अंदर 12 ही बच्चे हैं तो उसके अंदर 2 बना दिए। टर्नर के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे 5-6 बने हुए हैं, ये मशीनिस्ट के पड़े हुए हैं 2। मतलब इस हिसाब से प्रोजेक्ट वर्क पूरे बनाए हुए हैं, देख सकते हैं। अभी प्रोजेक्ट वर्क वगैरह जो डिस्प्ले हुए थे ना रूम के अंदर, DMM के रूम के अंदर हुए थे डिस्प्ले वगैरह, वो सारे मतलब जो AD सर आए थे देख लिए, तो थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा मिला होगा कि जब आप CITS कोर्स करते हैं तो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह कैसे बनाने हैं। ये हमारा मशीनिस्ट का ट्रेड है, तो वहाँ प्रोजेक्ट वर्क जिनके देख रहे थे सब देख लिए, नोट डाउन वगैरह कर लिया उन्होंने। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।